Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Shahriyar Hussain. I am the course instructor for Chinese linguistics. सबसे पहले मैं इस कोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि चाइनीज लैंग्वेज कोर्स क्या है, चाइनीज लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, इस कोर्स में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, कोर्स आउटलाइन वगैरह चीज। आज की जो पहले इंट्रोडक्टरी क्लास है उसमें हम ये चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ काइंडली नोटिस कीजिए कि ये जो वीडियो है ये लेक्चर का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर की है, जबकि ये जो रिकॉर्डिंग है लेक्चर की वो उससे कम होगी। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाई चाइनीज लैंग्वेज। आप सभी इस बात से बखूबी आगाह हैं कि चाइना जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से और लैंड के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, और जो हिस्ट्री के लिहाज से भी एक हिस्टोरिकल कंट्री है। कहा जाता है कि अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और अबव 1 बिलियन पीपल स्पीक सम फॉर्म ऑफ चाइनीज एज देयर नेटिव लैंग्वेज। चाइनीज लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, और जो रिसर्च है या जो एक फैक्ट फाइंडिंग की गई है वो यही की गई है कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो चाइनीज लैंग्वेज किसी न किसी फॉर्म में उनका नेटिव लैंग्वेज रहा है। उनके एंसेस्टर्स का, उनके फोर फादर्स का, कुछ माइग्रेटेड हैं, कुछ एरियाज में वगैरह। और ये भी कहा जाता है कि चाइनीज हैज मोर स्पीकर्स इन द वर्ल्ड देन एनी अदर लैंग्वेज। चाइना की आबादी और जो चाइनीज दूसरे मुल्कों में माइग्रेटेड हैं, सेटल्ड हैं, उनके हिसाब से फिर चाइनीज ने जो अपनी लैंग्विस्टिक्स को, अपनी लैंग्वेज को दुनिया जहां में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, दीगर यूनिवर्सिटीज के थ्रू इसकी जो प्रोपेगेशन की है, उस लिहाज से देखा जाए तो चाइनीज स्पीकर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है। और जो अहम बात चाइनीज लैंग्वेज की दुनिया जहां में होने की वो है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है चाइना को। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 10 में से 8 चीजें दुनिया में इस वक्त जो भी नई कोई इन्वेंशन होती है, कोई नई प्रोडक्ट जो लॉन्च होती है, उसमें से 10 में से 8 चीजें जो है वो मेड इन चाइना है। इवन हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है वो आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से एक छोटा सा मुल्क है, एक बैकवर्ड एरिया है डेवलपिंग कंट्री से, उसके लिहाज से भी देखा जाए तो। लेकिन यहाँ भी अगर आप हम मार्केट में जाते हैं या कहीं और हम किसी चीज की खरीदारी के लिए जाते हैं तो हमें मोस्टली चीजों के साथ मेड इन चाइना का टैग लगा नजर आता है। और सिर्फ यही रीजन है कि चाइनीज लैंग्वेज जो है वो दुनिया जहां में फैल रही है अपने प्रोडक्ट के साथ साथ। और एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँ कि किसी भी कंट्री के, किसी भी इलाके के एक लैंग्वेज को सीखने के लिए उस इलाके का कल्चर से वाकिफ होना बहुत जरूरी है, उस इलाके के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। और इस कोर्स में इंशाल्लाह हम चाइनीज लैंग्वेज के साथ साथ चाइनीज आर्ट, चाइनीज कल्चर, उनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। जब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि वाई चाइनीज लैंग्वेज, बीइंग ए स्टूडेंट, being a resident of गिलगित-बल्तिस्तान और being a resident of पाकिस्तान, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो चाइना का नेबरिंग कंट्री होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर जगह अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। और जो हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है सीपेक, उसका गेटवे जो हमारे घरों से होता हुआ जा रहा है, जो हमारे इलाके से होता हुआ जा रहा है, इस लिहाज से देखा जाए तो चाइनीज लैंग्वेज हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और जैसा कि आपको बताया कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में अपना जो वर्किंग पावर है, अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इस वक्त पूरी ग्लोब में एक्सपेंड कर रहा है, पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। जहां भी जाए आपको कोई ना कोई चाइनीज कंपनी, कोई ना कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगी। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके लिए चाइनीज लैंग्वेज का सीखना जरूरी है। जब आपके पास एक स्किल होती है, जब आपके पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज होती है,
तो ये चीजें आपके लिए एक पावर का एलिमेंट होती हैं। किसी भी जगह आप किसी चाइनीज कंपनी में अपनी डिग्री के साथ साथ अगर आप चाइनीज लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी लेके जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर किसी चाइनीज फैक्ट्री में या किसी चाइनीज इन्वेस्टर के साथ या किसी चाइनीज कंपनी में, तो जब वो आपको देखते हैं कि यू हैव स्किल्स ऑफ चाइनीज लैंग्वेज, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है इस चीज का। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज लैंग्वेज पे। इसमें हमने 3 डिफरेंट टॉपिक्स, इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल। जैसे कि मैं पहले बता चुका कि इंटरनेशनली चाइना इस वक्त एक इमर्जिंग पावर बनता जा रहा है। यूरोप हो, अमेरिका हो, लैटिन हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एशिया हो, जिस कॉन्टिनेंट को, जिस कंट्री को आप उठा के देख लें, वहां पे आपको चाइनीज की प्रेजेंस नजर आएगी, वहां पे चाइनीज का इंटरेस्ट आपको नजर आएगा। और यही रीजन है कि आप पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे, आप पूरी दुनिया में जिधर भी जाएंगे, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल जो कि इस वक्त एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो लैंग्वेज बैरियर है जो आपके और एक दूसरे टीम का या दूसरे बंदे का, जब वो बैरियर आपके बीच में नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि पाकिस्तान में चाइना की कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितनी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी आ चुकी हैं। कुछ बड़े नाम मैं आपको लेता चलूं, हुआवे है, ओप्पो है, इसी तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिसमें गाड़ियां बनाने की फैक्ट्रियां लग रही हैं, मोटरसाइकिल्स बनाने की फैक्ट्रियां लग रही हैं, कोल निकालने का फैक्ट्रियां लग रही हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चाइनीज लोग। पेट्रोलियम के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मिनरल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि इस वक्त चाइना पाकिस्तान के लिए कर रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए एक प्लस के साथ साथ एक जॉब क्रिएशन, एक अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्रिएशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। जब हम लोकली बात करते हैं तो कराक्रम हाईवे की मिसाल आपके सामने है, अताबा टनल की मिसाल आपके सामने है, सॉफ्ट एयरपोर्ट की मिसाल आपके सामने है, अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है दियामाबाशु डैम का प्रोजेक्ट, उसकी मिसाल आपके सामने है। डिजर में फंडर पे डैम बन रहा है, उसका प्रोजेक्ट आपके सामने है। गिलगित में हेंजल के मुकाम पे प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका प्रोजेक्ट आपके सामने है। नलतर में बहुत सारे चाइनीज कंपनीज ने आके इन्वेस्टमेंट की है, वहां पे बिजली घर बनाए हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन में इंस्टॉलेशन की हैं। ये मिसालें आपके सामने हैं। जब आप ये सब चीजें देख रहे हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए आपके पास जो बेसिक टूल है वो है लैंग्वेज। नो डाउट चाइनीज को इंग्लिश भी आती है, नो डाउट जो चाइनीज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको उर्दू भी आती है, नो डाउट जो चाइनीज इंग्लिश पाकिस्तान में रह के काम करके गए उनको माइट भी इधर के लोकल जुबानें भी आती हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं अपनी जुबान को, वो प्रेफर करते हैं चाइनीज लैंग्वेज को। और अगर किसी कंपनी में कोई इंटरव्यू देने जाता है, कोई बंदा कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो वो उसके लिए उससे पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट चाइनीज लैंग्वेज, कैन यू स्पीक चाइनीज लैंग्वेज। अगर वो उसका जवाब हाँ में देता है या उसको एक पॉजिटिव वे में उसको रिस्पॉन्स देता है कि उसको चाइनीज लैंग्वेज का, उसको चाइनीज कल्चर का, उसको चाइनीज फूड का इल्म है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनता है। हमारे बहुत सारे दोस्त, माइट भी आपके रिश्तेदार होंगे, कुछ क्लोज रिलेटिव्स होंगे, जानने वाले होंगे जो कि एज इंटरप्रेटर चाइनीज के साथ काम कर रहे होंगे, जो कि कंपनी मुलाजिम के चाइनीज के साथ काम कर रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक बहुत बड़ी जगह है, और उस दुनिया के अंदर कदम रखने के लिए जो बेसिक टूल है आपके पास वो है चाइनीज लैंग्वेज। पहले आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन 1947 के बाद से ही है। डिप्लोमेटिक टर्म्स एंड वैल्यूज जो है पाकिस्तान और चाइना की वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप है,
اور شروع کے دن سے پاکستان اور چائنا نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور چائنیز کی نظر میں بھی اور پاکستانی کی نظر میں بھی چائنا اور پاکستان جو ہے بہت اچھے دوست ہیں، ڈپلومیٹیکلی، ٹریڈیشنلی، بہت سارے ایلیمنٹس۔ جب ہم بات کرتے ہیں چائنا اور پاکستان کے ریلیشن کے بارے میں ان کانٹیکسٹ آف چائنیز لینگویسٹکس، کہ چائنیز لینگویج اس ریلیشن میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ کچھ آپ کے سامنے سلائیڈ ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پوائنٹس میں نے مینشن کیے ہیں جن میں چائنیز لینگویج، جو لوگ جانتے ہیں چائنیز لینگویج کو، وہ لوگ ان فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور وہی ایمبیسڈرز ہیں پاکستان کے چائنا کے لیے، اور وہی ایک امیج ہے پاکستان کا چائنا کے لیے، کیونکہ وہ انٹریکشن جو چائنیز کے ساتھ وہ کر رہے ہیں وہی ان کو نظر آتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیسے ہیں، کیا بیہیویئر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت ہم اگر آج کی بات کریں تو اس وقت چائنا پاکستان میں بہت بڑے پروجیکٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے، جن میں اس وقت سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک کا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک ملٹی ملین ڈالر بلکہ ملٹی بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے، جس میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، بریجز، روڈز، ڈیمز، الیکٹریسٹی، موٹر ویز، مائننگ، ایکسٹریکشن آف پیٹرولیم، گیس، گوادر کا پروجیکٹ ہے، یہ ساری جو ہیں سی پیک کے سب پارٹس ہیں، اور ہر جگہ سی پیک کے جہاں جہاں پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے بندے ہائر ہیں، ایسے بندے جاب کر رہے ہیں جن کے پاس چائنیز لینگویج کی اسکل، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کا ٹول ایک امپورٹنٹ ٹول ہے۔ اس کے بعد دیامر بادشاہ ڈیم کا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس، ریسنٹلی چائنیز کمپنی اور ایف ایف پی او کے اشتراک سے یہ ڈیم اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے۔ آپٹیکل فائبر کنیکشن جو کہ چائنا سے پاکستان کو انٹرنیٹ کے لیے لنک کیا گیا ہے، ہمارے ہنر کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کراکرم ہائی وے کے ساتھ مختلف جگہوں پہ آپ نے او ایف سی، سی پیک، او ایف سی، سی پیک اور سی کے نام کے کچھ ٹیکس دیکھے ہوں گے روڈ کے سائڈوں پہ، جو کہ ادھر سڑک کے ساتھ دفن ہے، اور یہ پنڈ براستہ پنجراب ہوتے ہوئے یہ گوادر تک یہ ایک روٹ ہے۔ اور گوادر کا اتنا بڑا پروجیکٹ، کہا جاتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے گوادر ایک بیک ورڈ ایریا تھا، ایک انجان سی جگہ تھی، لیکن اب ماشاءاللہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا شہر بن گیا ہے، اور وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ اور وہاں کی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں چائنا کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں چھوٹے شہروں کو ڈیولپ کر کے بڑے شہروں میں کنورٹ کیا گیا، گجرانوالا ہے، جہلم ہے، اسی طرح بہت سارے سے چھوٹی سٹیز تھے پاکستان کے جن کی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا گیا، ریسٹرکچر کیا گیا ان کو، جو ابھی ایک بہت بڑے سٹیز بن گئے۔ اور اسی طرح انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اورنج ٹرین کا منصوبہ ہو رہا ہے لاہور میں، بی آر ٹی بن رہی ہے پشاور میں، اور ڈفرینٹ موٹر ویز کی کنسٹرکشن اس وقت چل رہی ہے پورے پاکستان میں، جو کہ چائنا پاکستان میں کر رہا ہے۔ ٹوریزم کا سیکٹر جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ پچھلے سال 2019 میں ایک او یو سائن ہوا تھا پاکستان اور چائنا کی گورنمنٹ کے بیچ کہ وہ ایک کثیر تعداد میں ٹورسٹ کو پاکستان بھیجیں گے، اور اس سے ایک اچھی ارننگ جنریشن ہوگی پاکستان کے لیے، ٹوریزم انڈسٹری کے لیے۔ انفارچونیٹلی کووڈ-19 کی اس پرابلم کی وجہ سے یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ کووڈ کا مسئلہ ختم ہوتا ہے نیکسٹ ایئر تو یہ جو ایک ایم او یو سائن ہوا تھا پاکستان اور چائنا کے بیچ میں، یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گا ٹوریزم سیکٹر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے علاقے کی گلگت بلتستان کی، کہ چائنا اور گلگت بلتستان کا ریلیشن کیا ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا بھول گیا ہوں کہ ہسٹوریکلی بھی گلگت بلتستان اور چائنا کے کچھ پارٹس کا ہسٹوریکل ریلیشن بھی ہے، لائک
सिंकियांग प्रोविंस है, वहाँ पे काशगार, वंची, ताशकुगल, ये जो एरियाज हैं वहाँ के लोगों का गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ, स्पेसिफिकली अपर हुंजा के लोगों के साथ फैमिली टर्म रिलेशनशिप्स वगैरह हैं। माइट भी आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जो पाकिस्तान के बनने से पहले या इन अदवार में, उससे पहले के अदवार में उनका आना जाना लगा रहता था इन एरियाज में। तो वो कुछ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, हुंजा की काफी सारी ऐसी फैमिलीज हैं, सेंट्रल हुंजा की, अपर हुंजा की, जो कि काशगर में, जो इस वक्त चाइना के पास है, वहां पे सेटल्ड हैं। जब हम चाइना उज़्बेकिस्तान की बात करते हैं तो सी पैक की हमने पहले बात की थी कि आप सब जानते हैं कि सी पैक का जो गेट पे है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वो है गुजरात, और गुजरात गिलगित बल्तिस्तान, गुजरात जो है गिलगित बल्तिस्तान में है। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट का गेट पे आपके पास हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी। उसके अलावा भंडर में और हिंजल में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डैम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, राक्रम हाईवे रिकंस्ट्रक्ट हुआ, अताबाद के मसले के बाद टनल्स बनाए गए, खूबसूरत तरीके से एक आप उसको समझ लें कि स्टेट ऑफ द आर्ट एक काम किया गया। उसके बाद ब्रिजेस वगैरह कराकरम हाईवे के साथ जितने भी हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो टूरिज्म सेक्टर अभी इंशाल्लाह जैसे ही कोविड का मसला हल हो जाता है तो जो भी टूरिस्ट चाइना से बाय रोड पाकिस्तान आएगा वो जाहिर बात है गिलगित बल्तिस्तान में आएगा, गिलगित बल्तिस्तान को विजिट करेगा, यहाँ पे रुकेगा, तो एक प्लस पॉइंट होगा गिलगित बल्तिस्तान के लिए, टूरिज्म सेक्टर के लिए। तो उनके लिए जो गाइडों की जरूरत होगी वो चाइनीज स्पीकर्स होंगे, वो जिन होटलों में रहेंगे उधर जो रिसेप्शनिस्ट होंगे उनको चाइनीज लैंग्वेज की जरूरत होगी। तो ये एक स्टेप वाइज आप समझ लें कि जो चाइनीज लैंग्वेज है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है, और ये आपके लिए आप खुशकिस्मत है कि यूनिवर्सिटी ने आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आपको चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स ऑफर किया है। तो इंशाल्लाह आप इस मौके से फायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप चाइनीज लैंग्वेज को जितना हो सके सीखेंगे, और यही चीजें हैं जो कि एक इलाके के डेवलपमेंट के लिए काम आएंगी। और जब इलाका डेवलप करेगा, इलाके की तरक्की होगी, तो एक दुनिया में एक नाम बनेगा इस चीज का। तो यही रीजन है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट से, चाइनीज के इधर जो उनके फैक्ट्रीज लग रही हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उनकी वजह से हमारा इलाका भी तरक्की करेगा। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चाइनीज लैंग्वेज के हवाले से। उसके बाद हम आते हैं अपने कोर्स मटेरियल की तरफ कि इस सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे, किस अंदाज में पढ़ेंगे, कितने अरसे में पढ़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस सेमेस्टर में हम बेसिक्स ऑफ चाइनीज लैंग्वेज को समझें, को पढ़ें। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि कैरेक्टर्स, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स से बनती है, हम कोशिश करेंगे कि कैरेक्टर राइटिंग थोड़ी बहुत हमें आए, पढ़ना आए, थोड़ा बहुत लिखना भी आए। फिर इन कैरेक्टर्स को किस अंदाज में लिखा जाता है, स्ट्रोक ऑर्डर से, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है कैरेक्टर लिखने का, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और स्पीकिंग के लिए चाइनीज लैंग्वेज, स्पीकिंग के लिए टोन्स का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। उनके हवाले से हम जैसे हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम डेली के बेस पे टोन्स की प्रैक्टिस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज में कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन जब तक नहीं होगा, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक प्रॉब्लम होगी इस चीज को सीखने के लिए। कोशिश करेंगे कि हम कुछ वर्ड सीखें, उनको उनका मतलब सीखें, उनको बोलने का तरीका सीखें, उनको सेंटेंस में यूज करने का तरीका सीखेंगे। जो कोर्स आउटलाइन मैंने आपके लिए डिजाइन किया है इस सेमेस्टर के लिए वो है स्टैंडर्ड HSK1। HSK चाइनीज में है हानयू श्वेफिंग खाओशा। हानयू कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज को, श्वेफिंग कहते हैं लेवल को, और खाओशी कहते हैं एग्जाम को। जिस तरह इंग्लिश में आइल्स, टॉयफल वगैरह होती हैं, GRE वगैरह, इसी तरह चाइनीज लैंग्वेज की मेजरमेंट के लिए HSK के एग्जाम होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। HSK की बेसिकली 6 स्टेप्स हैं, HSK 1 से लेकर 6 तक, जो कि रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग पे मुहित है।
उसके बाद जो स्पीकिंग का है वो है HSKK, हाँ यू श्वेतिंग खोयू खाउशस। खोयू कहते हैं स्पीकिंग को। स्पीकिंग के 3 लेवल हैं, HSKK 1, 2 और 3। इस सेमेस्टर के एंड तक हमारी कोशिश होगी कि HSK 1 और HSKK 1 इन दोनों पे हम ग्रेड हासिल कर सकें। इसमें हमारी कोशिश होगी कि 150 से लेके 200 तक चाइनीज वर्ड, उनके मीनिंग और उनका डेली रूटीन में उनका इस्तेमाल, इस पे हम बात करेंगे। और बेसिक स्पीकिंग की हम कोशिश करेंगे कि आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी शॉप पे जाते हैं तो आप कोई चीज खरीद सकें, कहीं जाना हो तो आप टैक्सी वाले को एड्रेस समझा सकें, कोई आपसे चाइनीज मिलता है तो उसको एकोमोडेट कर सकें, उससे आप इनिशियल कम्युनिकेट कर सकें। इन चीजों पे हम ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इससे पहले स्लाइड में आपसे बात की कि वो है टोन्स। पूरे सेमेस्टर में हम कोशिश करेंगे कि टोन्स को बयान करने का अंदाज जो है उस पर हम ये हासिल कर सकें। चाइनीज लैंग्वेज में बेसिकली 4 टोन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक न्यूट्रल टोन। जब तक आप टोन्स पे महारत हासिल नहीं करेंगे तो आपकी जो लैंग्विस्टिक स्किल्स हैं वो मुकम्मल नहीं होगी। चाइनीज लैंग्वेज में टोन्स का एलिमेंट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टोन, एक वर्ड को अगर गलत टोन में बोला जाए तो वो अच्छा वर्ड भी बुरा बन जाता है। तो इसीलिए इस चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे और इंशाअल्लाह इस सेमेस्टर के एंड तक हमारी कोशिश यही होगी कि HSK 1 के 150 से 200 तक जो वर्ड हैं वो प्रॉपर टोन्स के साथ हम प्रोनाउंस कर सकें, उनको बोल सकें, उनकी मीनिंग हमें पता हो और उनका यूज हम कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास। क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लास का टाइम था वो 1.5 आवर था, वो इंटरेक्टिव सेशन था, क्वेश्चन आंसर्स भी थे। अभी जो आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग बना के मैं ये अपलोड कर रहा हूँ ये उस टाइम से शॉर्ट होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको, जो लोग ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल नहीं हो सके थे ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम, तो वो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफीद होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।